हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। और आज हम लोग करेंगे यार अपना पार्ट 2 जावास्क्रिप्ट का, है ना। लास्ट लेक्चर में आपने समझा था कि यार जावास्क्रिप्ट कैसे बनी, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें, है ना, डेटा टाइप्स कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें। यार आज इस लेक्चर में हम लोग समझ रहे होंगे कि यार कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लगाई जाती हैं। कमेंट हालांकि मैंने तो बताया था यार, वो डबल स्लैश डाल के हो जाता है, वो तो मैं बताया यार, एटलीस्ट तुम जानते हो उतना। बट ठीक है यार, एक बार इसमें और देखेंगे। और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं, है ना, और कंट्रोल फ्लो अगर हैं तो मतलब क्यों इन्हें कंट्रोल फ्लो बोलते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग सीख रहे होंगे। मतलब कुछ ऐसे कि आज हम लोग देखेंगे यार लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्विच केसेस, ये सब क्या है, सब डिटेल में देखेंगे एक बार। तो क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग तैयार हैं यार? मुझे एक बार कमेंट में बताओ, क्या हम तैयार हैं, है ना, क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जल्दी से जावा से तुम्हारी खत्म होगी, फिर रिएक्ट जेएस आएगी। अगर तुमने ये HTML सीखा तो जावा वाला पार्ट ठीक से कवर नहीं किया तो आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो जो रिसोर्स तुम्हें फ्री में मिल रहे हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल हैं, वो शायद तुम खो दो। बट ऐसा मुझे पता है तुम खोगे नहीं, तुम लोग करोगे यार। मुझे मुझे भरोसा रहता है अपने बच्चों पे, और तुम पे है मुझे। ठीक है यार, चलो तो कमेंट में मिलते हैं अगर तुम्हें टाइम हो लिखने का तो। ठीक है, बढ़िया यार। तो यार ना कंट्रोल फ्लो क्या होते हैं, तो तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं पहले ना एक सिंपल सी बात लिखूंगा यहाँ पे कि अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग हाई, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग हाई वन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग हाई टू, ठीक है, मैं लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग हाई थ्री। बढ़िया, ये कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो सीन ये है कि ये यार एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो आप बोलोगे भैया लाइन बाई लाइन होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर पड़ा होता है, सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक ही नहीं है अलग। तो बात तो सही है तुम्हारी, मैं कौन सा बोल रहा हूँ तुम गलत बोल रहे हो, तुम तो सही बोल रहे हो। तो यार ये क्या होगा कि ये लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर यही मेरे को बदलना हो कि भाई मैं चाहता हूँ लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 4 प्रिंट हो, क्या किया हमने? हमने कंट्रोल किया किसके किसको? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल्ड। क्या कंट्रोल किया हमने? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि भाई कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमने कंट्रोल किया, है ना। मतलब हमने, मतलब यार बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने, यार तुम क्या खुद क्रेडिट ले रहे थे, बट ठीक है ले लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल फ्लो बेसिकली क्या करेंगे कि ये कंट्रोल करेंगे कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए, डिफॉल्ट को हटा देंगे बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस और समथिंग, उनको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। इनके दो टाइप होते हैं, एक तो हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स इफ स्विच केसेस ये सब आ जाएगा। सेकंड हो गया मेरा आइटरेटिव या फिर लूप्स, आइटरेटिव या फिर लूप्स, कि लूप्स में फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, ये सारे लूप्स जो है वो उसमें आ जाएंगे। तो दो कैटेगरी होंगी मेरे पास, एक तो लूप वाली कैटेगरी होगी, कंडीशन वाली कैटेगरी होगी। चलो वन बाय वन देखते हैं। एक है कंडीशन वाली कैटेगरी। मैं चाहता हूँ कि यार ना कि अगर माना कि लेट्स से कि अगर एज कस्टमर डिफाइन किया हुआ है 5, ठीक है, और मैंने लेट बी एज कस्टमर डिफाइन किया हुआ है 6, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा दोनों में जो बड़ा हो वो मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ इफ़, कि इफ़ अगर ए ग्रेटर है बी से तो उस केस में प्रिंट कर दूंगा किसको? ए को, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग को CL लिखूंगा यहाँ पे, तुम समझ जाना, कंसोल डॉट लॉग लिखा है बेसिकली, वो मैं लिखा ए। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर ए बड़ा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर बी बड़ा होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो वो अगर वाली बात कहाँ से आई कि भाई एक बात तो होगी, तुमने कंडीशन तो लिख दी कि अगर लगाना तो फिर भाई एल्स लगाओ, वरना इफ नॉर्मली एक हो गया कि भाई तुम्हें कंडीशन पे ये चला दो। बट क्या अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो? व्हाट इफ कंडीशन बिकम्स फॉल्स, क्या करोगे भाई? तो उस केस के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एल्स चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या लगाओगे? या फिर एल्स लगाओगे। तो एल्स का मतलब क्या है कि भाई तुमने ये लगा दिया, इसमें बी डाल देंगे, कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक है। इसकी बात समझ रही हो? तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा कि इससे मुझे एक बात समझ आएगी कि भाई मेरे पास अगर एक बड़ा है तो ए प्रिंट होगा, बी बड़ा तो बी प्रिंट होगा। लेकिन डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन नहीं, हमने कंट्रोल किया है। डिफॉल्ट है क्या? नहीं, डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन नहीं है, हमने कंट्रोल किया है। कैसे? देखो यहाँ पे कि यार या तो ये चलेगा या ये चलेगा, दो में से चलेगा तो एक ही चलेगा। डिफॉल्ट में क्या दोनों चलने चाहिए थे, बट यहाँ पे कोई एक ही चल सकता है, तो हमने कंट्रोल किया ना हमने। फिर तुम खुद क्रेडिट ले गए यार, भाई JS ने किया यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो यार, अब यहाँ पे ये बात तो समझ गए कि हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग इफ एल्स लगाएंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक कैटेगरी ये हो गई, एक इफ हो गई, एक इफ एल्स हो गई। एक थर्ड कैटेगरी है जिसको बोलते हैं इफ एल्स इफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इफ एल्स इफ। इस कैटेगरी में क्या होता है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस ऑल टुगेदर है, मैं डाल सकता हूँ। बात समझ आ रही है? उसको बोलते हैं इफ एल्स इफ,
कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कि मेरे को क्या चाहिए। यार सीन ये है ना कि नेस्टेड लूप्स हो जाएंगे। मतलब एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें देना चाहूँगा। ठीक है, माना कि किसी के ना मार्क्स हैं, ठीक है, माना किसी के मार्क्स हैं 90%। मैं कुछ एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता था जो उसकी ग्रेडिंग बताएगा, उसकी ग्रेडिंग बताए। तो कंडीशन कुछ ऐसे हो सकती है कि भाई अगर किसी के मार्क्स 90% से ज़्यादा हैं। अब यार ये कौन सा लॉजिक है? ठीक है, तो ग्रेटर का सिंबल होता है बेसिकली ये। ठीक है, ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, टाइम आने पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अबे पूरा इरेज नहीं किया यार हम लोगों ने, हम लोग भी कमाल है ना, मजे मजे में कुछ भी करते रहते हैं। तो यहाँ देखो मार्क्स, अब अगर ये ग्रेटर है 90 से तो उस केस में हम लोग बोलेंगे भाई तुम्हें मिली है ग्रेड ए, मतलब कुछ लॉजिक प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। बस समझ रही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दूसरी कंडीशन में चेक करेंगे भाई एल्स इफ क्या तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं 80 से, तो उस केस में कुछ होगा प्रिंट, वरना नहीं तो एक और कंडीशन। अब लास्ट में जाके हम डाल देंगे एल्स कि भैया हो गया फेल। बस समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया, इफ एल्स इफ हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हमने बेसिकली कि मल्टीपल कंडीशन मेरे को हैंडल करनी है, उसको बोलते हैं इफ एल्स इफ लेडर। तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। थर्ड आता है, फोर्थ आता है स्विच केस। स्विच केस चॉइसेस पे काम करता है कि भाई अगर मेरी चॉइस मिली तो चलेंगे, नहीं मिली तो नहीं चलेंगे। सिंपल सी बात ये है। तो मैंने यार एक बार इसको ना इरेज करूँगा, फिर नई पेज ले लूँगा। लूप्स में थोड़ी जाके घुस देंगे हम लोग, तो इसको इरेज कर देते हैं यार, है ना, तुम लोग बुरा थोड़ी मानोगे। इरेज कर दिया हम लोग, बाकी कोड में हम लोग समझेंगे। तो एक स्विच केस भी होता है। क्या होता है? स्विच केस। ठीक है, अब स्विच केस क्या करता है? स्विच केस बेसिकली क्या करता है यार, तो इसका क्या काम है, चॉइसेस पे काम करता है। किस पे काम करता है? चॉइसेस पे, चॉइसेस पे। तो इसका कुछ सिंटैक्स ऐसा होता है कि तुम्हें स्विच लिखा, यहाँ डालो चॉइस, यहाँ क्या डालोगे? चॉइस। अब जो भी यहाँ पे उसके बाद होता है केस, स्विच हो गया, केस भी पढ़ेंगे, तो केस हो गया। केस में क्या डालोगे? तुम अपनी चॉइस डालोगे, जो भी तुम्हारा केस चॉइस से मैच करेगा वो चल जाएगा। तो यहाँ पे केसेस होंगे, केसेस होंगे। ठीक है, उसके बाद में एट द एंड तुम्हारा डिफ़ॉल्ट होगा। क्या होगा? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि अगर कोई केस मैच नहीं करे डिफ़ॉल्ट वाला चल जाए। अभी मुझे पता बात तुम्हें समझ नहीं आए, तुम्हें आएगी समझ, तुम कोड देखोगे तो। और चलो फिर कोड पे चलते हैं यार, देख ही लेते ना उसको, अगर तभी समझ आने वाली बात तो बीच तक वेट क्यों करते हैं, है ना। चलो यार फिर चलो चलते हैं, निकलते हैं अपने काम पे। तो बढ़िया यार, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, डे 7 अपन डिफाइन करेंगे अपना, और डे 7 के नोट्स मैं आपको दे दूंगा। नोट्स क्या मतलब भाई, कोड गिटहब से। एड्रेस तो है ना तुम्हारे पास, है ना, या तो मैं फिर तुम्हें दिखा दूंगा आज इस वीडियो में कहाँ तुम्हें मिलेगा वो। ठीक है, तो बढ़िया, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपके पास ऑलरेडी वो एड्रेस होगा। ठीक है, तो मैंने डे 7 डाला हुआ है यहाँ पे। अब डे 7 में मैं जाने के बाद यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखने वाला हूँ, किसको लिख लूँ यार, इफ एल्स लिख लूँ क्या? लिख लेते हैं यार, फाइल नेम ही तो देना है ना, तो लिख लेता हूँ इफ़, हाँ इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ एल्स डॉट JS, बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ मैंने डिफाइन किया कि लेट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, लेट बी इक्वल्स टू 6। तो अब पॉसिबिलिटी है कि दोनों में जो बड़ा होगा मुझे वो प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा इफ़, ठीक है, इफ़ अगर ए बड़ा है बी से तो उस केस में कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं लिख चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ कि एज ग्रेटर, एज ग्रेटर। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लिखना है। लेकिन अगर ये सीन नहीं है तो मैं क्या चाहूँगा, फिर एल्स लिखूँगा मैं। अबे स्टेट नहीं, एल्स लिखो भाई। तो एल्स लिखा मैंने। ठीक है, मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में लिखूँगा बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, करेक्ट। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पे क्या करूँ, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं दिखाई पड़ेगा कौन, बी इज ग्रेटर, कि भाई बी बड़ा था, वैल्यू बदल दो, इसको 50 कर दो, बोलेगा एज ग्रेटर। बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्या हुआ, हमने तो इसको कंट्रोल कर लिया, इसके एग्जीक्यूशन को, फ्लो को, और 2 नंबरों के बड़े होने का प्रोग्राम ने बना लिया। मज़ा आया? सही बात है। चलो फिर आगे करते हैं। एक और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ जिसको मैं बोलूँगा इफ़ एल्स लेडर। सो इफ़ एल्स लेडर, लेडर डॉट JS, बढ़िया मस्त लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैं, मुझे क्या करना है यार, मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखने के बाद में क्या एक कंडीशन लिखूँगा लेट से। तो लेट मार्क्स जो हैं, वो मार्क्स जो थे वो यार कुछ अच्छे आ गए, मतलब 90% आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, ठीक है, और इक्वल्स टू 90, मतलब ये दोनों चीज़ें कर देते हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा मैं ऑपरेटर, डोंट वरी। अभी तुम इतना याद रखो ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, सिंपल, और कुछ नहीं। अगर मेरे मार्क्स बड़े बड़े हैं और इक्वल है 90 है, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखने वाला हूँ ग्रेड ए। ठीक है, मैं लिखूँगा ए ग्रेड, लेट से ए। ठीक है, अदरवाइज मुझे ना कंडीशन चेक करनी है कि भाई अगर ऐसी सीन नहीं है तो एक और कंडीशन लगाओ भाई साथ में, कि क्या मेरे जो मार्क्स थे वो ग्रेटर दैन और इसके किसके बराबर हैं, 80 के। क्या 80 वाली रेंज में आते हैं यार? 80 का बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकता यार, मैं 70 लगा देता हूँ सीधे, फिर बी ग्रेड दूंगा इस वाले को। ठीक है, कंसोल
नॉट कंस्ट्रक्टर यार, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ बी, ठीक है, मैं लिखा बी, बढ़िया। तुम डबल कोड जैसे सिंगल कोड जैसे जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा मना है नहीं, ठीक है, कुछ मना नहीं है, तुम लिखो तुम्हें जो लिखना हो। फिर उसके बाद में मान लो कि थर्ड और एक कंडीशन दे देता हूँ मेरे पास में कि एल्स इफ, ठीक है, एक और कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि भाई क्या मेरे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर तो है ना किससे, 45% से, अगर इससे ग्रेटर या इक्वल है तो उस केस मैं कंसोल प्रिंट करूँगा, कंसोल डॉट लॉग मैं प्रिंट करूँगा मेरी ग्रेड सी, और वरना सीधे कर देना फेल मेरे को, ठीक है। तो अब मैंने कर दिया सीधे से फेल, कंसोल डॉट लॉग, बढ़िया। तो अब यहाँ पे आ जाएगी ग्रेड एफ विच इज फेल, बढ़िया। तो मैं रन करके दिखाता हूँ यार, ये मेरे से बोल रहा है ग्रेड ए, वाई, क्योंकि रीजन ये मेरा 90 है। अगर मेरा 90 के बजाय ये 20 होता तो मेरे को क्या देता, ये देता मेरे को ये फेल। अगर मेरा 20 जगह 60 होता तो मेरे को कौन सी ग्रेड मिलती, सी, है ना। लेकिन अगर मेरा ये 60 ना हो के मेरा 80 होता तो मेरे को ग्रेड कौन सी मिलती, मेरे को ग्रेड मिलती बी। बात समझ आ रही है। तो किसी में से एक चल रहा कि भाई अगर ये ट्रू हुआ तो ये चल जाएगा, फिर ये तो अपने आप ट्रू नहीं होंगे। बात समझ आ रही है, अगर ये ट्रू हो गया तो ये नहीं चलेंगे, तो कोई एक ही चल सकता है इनमें से स्टेटमेंट, इतना याद रखना, कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा सब में से। तो हो गया मेरा इफ एल्स लेटर। अब अगला आता है स्विच केस। लेट्स से स्विच केस डॉट जेएस में लगा देता हूँ, फाइल बना लेता हूँ। स्विच केस का वैसे मतलब एक चॉइस होगी मेरे पास, ठीक है। चॉइस मतलब ऐसा कि माना कि यार ना मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है लेट फ्रूट, मुझे प्राइसेस जानने हैं। मैं गया कैफेटेरिया में ना, कैफेटेरिया में यार जूस शॉप है, वट एवर, आई डोंट नो कहाँ मैं गया, बट मैं कहीं तो गया जहाँ मेरे को मिलेंगे कुछ फल। तो मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा हुआ एप्पल, ठीक है। अब मेरे को जानना था कि एप्पल के प्राइसेस क्या हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने स्विच केस पढ़ा हुआ था, ठीक है, स्विच केस पढ़ा हुआ था। तुमने देखा होगा ना मेन्यू वाला सीन। तो स्विच केस यहाँ पे मैं गया, मैं डाला यहाँ पे क्या, मैं डाला यहाँ पे फ्रूट। तो फ्रूट मेरी चॉइस हो गई, ठीक है, फ्रूट मेरी चॉइस हो गई। अब मैं यहाँ पे आया, मल्टीपल केसेस मेरे हो सकते हैं, लगा केस कि भाई अगर कोई एप्पल मांगे तो उसको बोलना, तो ये सिंटेक्स है, केस कंडीशन मतलब जो भी मैच कराना है वो वाली स्ट्रिंग या फिर नंबर वट जो तुम्हें लिखना हो, और उसके बाद में मैसेज या फिर जो कोड तुम्हें एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना ना कंसोल डॉट लॉग, मैं प्रिंट कराऊंगा एप्पल, है ना। यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट्स से 50 रुपये, ठीक है, तो 50 रुपये, बढ़िया। तो यार मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है, बढ़िया। तो यार ये रुपये में सिंगल पी होता है, डबल पी होता है यार, पता नहीं मतलब ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है, रुपी, आई डोंट नो व्हाट ब्रिटिश, तुम समझ जाना यार। तो मैं ना सिंप्लीफाई कर देता यार ना, तुम लोगों ने बाद में बोलोगे सर स्पेलिंग ठीक नहीं थे, अब ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है। तो अब यार मैं क्या करूँगा, कभी भी होता है यार सबके साथ ये। तो मैं यहाँ पे गया, मैं भी लिखूँगा मैंगो, ठीक है, मैंगो लिखा मैंने। अब मैंगो में क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं लिखूँगा यार इसका भी मेरे को प्राइस डालना है, तो डालूँगा मैंगो, मैंगो कितने रुपए भाई। यार आजकल तो मैंगो की सीज़न चल रही है, खा रहे हो तुम लोग, खा तो रहे हो, तो वो बस आ जाती उड़ती उड़ती खबर। हम तो यार बैंगलोर में यहाँ पे, बट हाँ मिल जाता है हमें भी थोड़ा बहुत। तो ना केस, मैंने एक और केस डाल दिया, मैंने किसी ने एप्पल या मैंगो या फिर से किसी ने बनाना का पूछा है, तो व्हाट दे विल डू, बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, देखो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ बनाना। अबे यार मैं बी कैपिटल बनाने की बात कर रहा हूँ, ये स्मॉल बन जा रहा है, बनाना। और मैं यहाँ पे डालूंगा रेड, कितना डाल दूँ यार तुम बताओ, बस तुम बताओ यार, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कितना, 40 रुपये, ठीक है डाल देता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया, तो ये ना ऐसा हो गया। अब अगर इनमें से कुछ भी ना आया तो एक डिफ़ॉल्ट केस मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है, वो होगा डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट केस ऐसे, और उसमें कुछ तुम ऐसे डाल दो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। तो अब यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, मैं यहाँ पे डालता हूँ यार, लेट से मैंने कुछ डाला हुआ है, क्या डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट, कि भाई तुम जो मांग रहे हो वो है ही नहीं। और यहाँ पे मैं बनाना डालता हूँ, बनाना डालता हूँ, बनाना। मैं दिखाता हूँ मैंने क्यों ऐसा किया, बताता हूँ तुम्हें। तो तुम्हें याद देखो यार, यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि बनाना जो है दो। अब सीन क्या है कि यार बनाना वाला केस तो चला, बट उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट वाला भी चल गया। तो अगर ये बनाना जगह कौन होता, बनाना बन होता, मतलब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये बोलता है इनवैलिड इनपुट। बट सीन ये पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हारी कंडीशन मैच कर गई तो बाद बाकी में कंडीशन चेक ही नहीं करता, सब प्रिंट कर डालता है। ये प्रॉब्लम है, बाद बाकी में कंडीशन मैच ही नहीं करता, ये देखता नहीं कि हमारी चॉइस मैच कर रही नहीं कर रही है, सब दे देता है फिर इकट्ठा उठा के खुशी से, ले भाई मैच कर गया तुम्हारा केस। तो अब क्या करोगे तुम यहाँ पे, इससे बचने के लिए एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक, इसका यूज करोगे।
तुम ब्रेक डालोगे, अब क्या होगा कि अगर एक भी कंडीशन जहाँ पर भी जो चॉइस मैच होगी बस वहीं रुक जाएगा, उतना ही प्रिंट करके, इसके आगे कुछ नहीं करेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा था, अगर मैं यहाँ पे एप्पल दिखाता हूँ, मैंने कमेंट डाल दिया, अगर मैं एप्पल लिखा रहने देता ना, तो एप्पल तो मैच किया, तो एप्पल का तो प्राइस देगा ही देगा, खुशी खुशी में बाद बाकी नीचे वाले सबका दे देगा बिना कंडीशन चेक करे, देखो सबका दे दिया। बट ऐसा मुझे नहीं चाहिए था ना, मैं चाहता था कि भाई जिसका पूछा उसका दो, बाकी तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, है ना, मुझे क्या करना उसका। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं ऐसे हर जगह हर एक इसके बाद में ब्रेक डाल दो, अब ये मस्त चलेगा। तो अगर एप्पल का पूछा तो एप्पल देगा, बस समझ लो। अगर आपने यहाँ पे बनाना पूछा बनाना देगा, मैंगो पूछा मैंगो देगा, जो पूछोगे वो देगा। तो जिसके साथ इसकी चॉइस मैच करेगी वो प्रिंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्विच केस। अभी मैं आपको सिंटैक्स से फैमिलियर करा रहा हूँ, ऑन वाले टाइम एग्जाम्पल प्रैक्टिस बहुत करेंगे, जिससे हमें सब समझ आ जाएगा कि सारी चीज़ें होती कैसे हैं। बढ़िया, तो ये तो समझ आया कि यार ये क्या है। यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते थे 1 2 3, ठीक है, तो तुम्हारे नंबर्स मैच करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे तुम चॉइस में अगर तुम्हारा आएगा, अगर इस केस के साथ मैच कर गया तो वो वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। सिंपल सी बात ये, समझ गया ना तुम समझ गए, मुझे पता है। तो यार अब ठीक है यार, तो ये मैं समझ गया कि यार मेरे पास ना कंडीशनल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं अपने लूप्स की। लूप्स की बात है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा काम पूछूं करने के लिए कि भाई तुम मेरे को ना 100 बार मैसेज प्रिंट दिखाओ, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, तुम बोलोगे सर अभी रुको, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखो हेलो वर्ल्ड, है ना। फिर बड़ा शरारती टाइप के लोग हैं, सर बोलेंगे सर मैं तो थक गया, ऐसा 100 बार लिखते 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 लिखते। बट ये सॉल्यूशन थोड़ी ही है ना, मतलब ये रिपीटेटिव कोड नहीं है। तो कोड यार ना, अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है जहाँ पे तुम जानते हो कि यार एक सिमिलर टाइप का टास्क हो रहा है, बार बार हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वहाँ यूज करते हैं लूप्स का, आइटरेटिव स्टेटमेंट का। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट किसी भी चीज़ को बार बार चलाने के लिए यूज होते हैं, और इनको बोलते हैं लूप्स। इनके टाइप्स हैं, इनके कुछ टाइप हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है, डू वाइल लूप है। तो यार चलो इन तीनों को देख लेते हैं स्पीड से एक बार, इन तीनों के बाद देख लेते हैं। अपन चलते हैं VS कोड पे, और यहाँ पे मैं गया एक एक करके डालूंगा, ठीक है। मैं पहले फॉर लूप समझता हूँ कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप डॉट JS मैंने बना ली। यार फॉर लूप का बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी तुम्हें पता हो कहाँ से लेके कहाँ तक काम करना है, तुम्हें पता नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने करने हैं, तुम फॉर लूप का यूज कर लो। मतलब सिंटैक्स का कुछ ऐसे होगा कि मैं फॉर लिखा, एक इनिशियलाइजर, ठीक है, एक इनिशियलाइजर, तो इनिशियलाइज कर दो वैल्यू को, जैसे लेट आई इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या काम किया, आई एक वेरिएबल है जिसको मैंने 0 से स्टार्ट किया, ये कहाँ तक जाना चाहिए तुम डिफाइन करो कंडीशन, सेकंड थिंग कंडीशन। तो आई शुड बी लेस देन लेट्स से 10, ठीक है। अब देन फिर आई प्लस प्लस। अब इससे होता क्या है, देखो तुम्हें चीज़ बताऊंगा मैं टाइम आने पे कि ये प्लस प्लस से, बस अभी सिंपल सी बात समझ, प्लस से एक वैल्यू बढ़ती रहती है। तो मैंने अगर यहाँ पे किया कंसोल, कंसोल किया है, कंसोल नहीं किया है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई, ठीक है, मैंने लिखा क्या आई। मैं इसको प्रिंट कर दूँ, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो क्या आ रहा है, तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर आ रहे हैं। पता क्यों आ रहे हैं, पता क्यों आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे काम कर रहा है ये। मैं तुम्हें सिंपल सी बात में बताऊं कि पहली बार में आई था मेरा 0, ठीक है, आई मेरा 0 था। अब यह कंडीशन चेक होती है, क्या मेरा 0 10 से छोटा है, तुम बोलोगे यहाँ छोटा है। अगर छोटा है तो ये आई प्लस प्लस नहीं होगा, पहले ये प्रिंट होगा, प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो गया, फिर क्या होगा, यहाँ वापस जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। प्लस प्लस का मतलब है वैल्यू 1 से बढ़ा देना, तब आई की वैल्यू होगी 1। यहाँ कंडीशन चेक करें, क्या मेरा 1 10 से छोटा, हाँ भाई छोटा है, प्रिंट कर दो। फिर अगेन क्या होगा, आई प्लस प्लस, अगेन होगा 2, क्या 2 मेरा 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट कर दो। ऐसे सिंपली क्या होगा, एक टाइम आएगा जब मेरा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे आएगा क्या 10 10 से छोटा, भाई नहीं, नहीं है तो रुक जाओ, तो वहीं यहाँ पे रुक गया, ये यहाँ रुक गया। बात समझ आ रही है, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर लूप। यहाँ हमें एग्जैक्टली पता था कि 0 से लेकर 10 तक काम करना है, आप फॉर लूप यूज करोगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, कमेंट भी डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ सिंटैक्स पता रखो आज, बस और कुछ नहीं। सो बी यूज लूप्स, फॉर लूप व्हेन वी नो हाउ मैनी टाइम्स नीड टू एग्जीक्यूट, ओके, हाउ मैनी टाइम नीड टू एग्जीक्यूट कोड, ठीक है। हमें पता है कि कितनी बार चलाना है, जैसे यहाँ पे 10 बार चलाना था, ठीक है, 1 से 10 तक कर सकते थे, तो यहाँ पे इक्वल लगा दो, ये 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा। भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक खत्म हो रहा है, ठीक है, मस्त बढ़िया, एंड नेचुरल नंबर, समझ आई बात, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं दिखाऊंगा वाइल लूप का एग्जाम्पल, ठीक है, वाइल लूप का एग्जाम्पल, वाइल लूप डॉट JS। हालांकि ना जो काम तुमने उससे किया है फॉर लूप से, तुम वाइल लूप से भी कर सकते हो, इसमें इनिशियलाइजर डाल सकते हो, सब चीज डाल सकते हो, बट एक्चुअली इसका वो यूज केस है नहीं। इसका यूज केस ये है कि भाई जब तुम्हें नहीं पता हो, ठीक है, रन द कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू, जैसे ही रुक जाए रुक जाओ, तब तक चलाते रहो, ठीक है, एंड कीप रनिंग अंटिल कंडीशन
कंडीशन बे यार, कंडीशन बिकम फॉल्स। बात समझ आ रही? तब तक चलाते रहो, तब तक चलाते रहो। फॉल्स की स्पेलिंग देख रहे हो यार, कभी ना फिंगर्स कहीं पे भी हिट कर जाते हैं जाके। बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना, मैं डालूंगा वाइल लूप। तो मैं क्या चाहता हूँ यार, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि यार ना तुम्हें पता नहीं, एक बात समझ आएगी नहीं है, बट समझने की थोड़ी कोशिश करना। ऑपरेटर में तुम्हें पढ़ा ही नहीं है यार, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ऑपरेटर नेक्स्ट क्लासेस में, डोंट वरी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट, माना कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट से नम करके, ठीक है, उसका नाम, इसकी वैल्यू है 25। मैं चाहता हूँ 25 के सारे फैक्टर प्रिंट करना। 25 के कौन फैक्टर, फैक्टर कौन होता है जो उसको डिवाइड कर सकता है, दैट्स अ फैक्टर। मैं चाहता हूँ 25 के फैक्टर डिवाइड करना, फैक्टर वही होता है जो उसको डिवाइड कर सकता है। तो बढ़िया, मैं क्या लिखूँगा, वाइल नम मॉडुलस 5, ठीक है। 5 के फैक्टर मेरे को चाहिए था कि भाई, हाँ 5 मतलब फैक्टर ऑफ, मतलब 5 के मल्टीपल चाहिए 25 तक, क्या चाहिए यार, डिसाइड करो 25 को कितनी बार डिवाइड, वैसे सारे इसके वही है ना, मतलब वो नहीं, वो फिर डबल डबल लूप्स हो जाएंगे, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूँ यार 5 इसको कितनी बार डिवाइड कर सकता है, वो मेरे को पता करना है। 5 इसको कितनी बार डिवाइड कर सकता है वो मेरे को पता करना है। मैं तुम्हें समझाऊंगा ये कोड कैसे काम करता है। बेसिकली ये मैं लगाया मॉडुलस ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है मॉडुलस निकालना। तो मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, कि मैं अगर 25 को 5 से डिवाइड करूंगा ना, तो भाई रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। 5 5 जा 25 होता है, तो अगर 0 आया मतलब 25 डिविजल था 5 से। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा। और काउंट कहीं डिफाइन कर लेते हैं, सो लेट काउंट, भाई कितनी बार 5 इसको डिवाइड कर पाएगा वो चेक कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। कितनी बार 5 इसको डिवाइड करता है वो चेक कर रहे हैं अपन लोग। तो यहाँ पे क्या कि भाई जैसे अगर एक बार डिवाइड हो गया तो कर लो, बट आपको ओरिजिनल नंबर को रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा। ओरिजिनल नंबर को रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा। तुम सही बताओ मुझे कि भाई ये डिवाइड करके चेक तो कर लिया, बट डिवाइड थोड़ी ना हुआ है, रिमाइंडर पता किया है बस, डिवाइड नहीं हुआ है। तो डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा, तो तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा अपने नम को कि भाई नम को हर बार डिवाइड करो। डिवाइड का सिंबल ये होता है किससे, 5 से। तो अब क्या होगा, हर बार क्या होगा, तुम्हारा ये नम छोटा होता चला जाएगा और ये यहाँ पे चेक करता रहेगा, और एट द एंड मेरे को काउंट पता चल जाएगा कितनी बार मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखने वाला हूँ कौन, मैं लिखने वाला हूँ अपना काउंट। इससे मेरे को पता चलेगा कि भाई 5 25 में कितनी बार आया। तो वैसे 2 बार आया, एक तो 5 बार आया, 5 5 जा आया, फिर 5 5 जा 25 आया। तो 25 डिविजल हो रहा था, 5 डिविजल हो रहा था, और कौन डिविजल, कोई और हो रहा था ना क्या। अच्छा एक चीज़ और है, अभी क्या था, ये कितनी बार मतलब बेसिकली कंटिन्यूसली कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, बट बीच में कितनी बार आया यार, उसके लिए तुम्हें एक बार लूप लगानी पड़ेगी। यहाँ पे बीच में 5 कितनी बार डिवाइड कर सकते हो, उसको लूप लगानी पड़ेगी, वही 1 से लेके उतने नंबर चला रहा है, वो अलग बात है। बट अभी तुम इतना समझो, मैं चाहता था कि मैं 5 से डिवाइड करना चाहता कि अगर मैं नंबर को लगातार 5 से डिवाइड करता हूँ कितनी बार मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यू आर गिवन एन नंबर नम्स और नम, टेल मी हाउ मैनी टाइम्स यू कैन डिवाइड इट बाय 5। बात समझ आ रही है। तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, मेरे को पता करना था। अब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि 2 ही बार डिवाइड करेगा, नहीं तो फॉर लूप तो नहीं लग सकती ना यहाँ पे, ओरिजिनल सिंटैक्स फॉर लूप का नहीं लगेगा, जुगाड़ करके लगा सकते हो, वो कोई आइडियल आंसर है नहीं, देखो ठीक है। तो ये क्या था कि भाई जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलेगा। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे भाई नम आया, नम था 25, 25 को 5 से डिवाइड किया, भाई डिवाइड हो गया, तो काउंट प्लस काउंट हो गया 1, पहले था 0। फिर यहाँ पे नम मेरा अपडेट हो गया, मतलब जो नम था पहले 25 वो हो गया 25/5, मतलब 5 बन गया। अब 5 दोबारा यहाँ पे आया, तो 5 को चेक किया गया, 5 मेरा 5 से डिविजल यहाँ है। उसके बाद मैं क्या कि काउंट प्लस काउंट हो गया 2, फिर मैंने नम को अपडेट किया, नम इज तो 5/5 बिकम्स 1। अब मुझे तो क्या मेरा 1 5 से डिविजल है, आंसर इज नो, नहीं है। तो उस केस में क्या करोगे भैया, रुक जाओगे, जैसे कंडीशन फॉल्स रुक जाओ, पैसे प्रिंट कर देगा जाके लास्ट में, एग्जिट होगे लूप से। तो उसको बोलते हैं वाइल लूप। अब डू वाइल लूप क्या होती है, आई होप ये तुम समझ आ गई होगी यार, पर ना नेक्स्ट बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल समझ आ जाएगी, बट अभी ना ध्यान से समझो इसको, नहीं आए तो वापस एक वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करने वाले हम लोग, डू वाइल लूप डॉट JS, do-while-loop.js। अब इसमें क्या करना है मुझे बेसिकली कि यार अगर तुम चाहते हो कोई एक सर्टेन लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ना एक सर्विस बनाई जहाँ पे पहली बार मैं यूजर को चाहता हूँ वो फ्री में एक्सेस करे, उसके बाद मैं चेक करूँगा वो पे किया या नहीं किया, और अगर वो पे नहीं किया तो उसके बाद यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके इसमें यूज़ करते हैं डू वाइल, ये एटलीस्ट मुझे एक बार चलाना है, उसके बाद मैं कंडीशन पे चलाऊंगा। तो मतलब डू देन वाइल, सिंपल। मैं सिंटैक्स दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट मैंने कि एक वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है। लेट से कुछ रेंज के नंबर प्रिंट करना चाहता था मैं, तो मैंने कि लेट मैंने लिखा है a = 5, लेट b =
लेट्स से 10 और मैं यहाँ करने वाला हूँ डू, ठीक है। मैं प्रिंट करने वाला हूँ यहाँ पे किसको, console.log, मैं प्रिंट करने वाला हूँ इस नंबर को, बेसिकली व्हाट वी कॉल ए, ठीक है, व्हाट वी कॉल ए। और यहाँ मैं क्या करूँगा, हर बार अपने नंबर ए को बढ़ाऊंगा, ठीक है, अपने नंबर ए को बढ़ाऊंगा। मैं आ गया वाइल। ये सिंटैक्स होता है बेसिकली इसका कि भाई डू के अंदर जो भी तुम्हें करना हो वो डाल दो, वाइल में कंडीशन डालो। तो वाइल में कंडीशन ये थी कि जब तक मेरा जो ए है वो छोटा है किससे, बी से, तब तक ही चलते रहो। तो अभी तो सही बात है, अभी तो सही बात है, अभी तो छोटा है यार, एक धीरे धीरे बढ़ेगा ना। तो तुम देखो यार 5 6 7 8 9 तक आ गया, लास्ट में क्या हुआ, तो जैसे ए 10 हो गया तो वैसे ये रुक गया, है ना, वैसे ही रुक गया। लेकिन अब बात ये है कि अगर मैं डायरेक्टली ए को 15 कर दूं तो क्या चलेगा, तो तुम बोलोगे भाई समझ लो आंसर अपना, एक बार तो चलेगा। ये देखो चला, अब ये क्या आया 15, अब क्या हुआ यहाँ से डायरेक्टली ये 15 तो प्रिंट हो गया, ए प्लस प्लस हुआ, ए की वैल्यू 16 हो गई। यहाँ पे ऐसा चेक किया क्या बी की ए की वैल्यू जो कि 16 है, क्या 16 मेरा बी की वैल्यू जो कि 10, क्या 16 10 से छोटा, द आंसर इज नो, वैसे ही रुक गया। बोला मेरे साथ खेला किया तुमने, एक बार तो चला दिया। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ करना हो, तुम्हें एक बार एटलीस्ट चलाना हो, तुम डू वाइल यूज करते हो, है ना, वरना तुम नॉर्मल लूप से भी काम चला सकते हो। जब तुम्हें कंडीशन पता है, फॉर लूप कंडीशन नहीं, लाइक जब तुम्हें पता है कितनी बार करना है फॉर लूप, जब तुम्हें कंडीशन पे बेस्ड करना है तुम जाओ वाइल लूप, एक बार एटलीस्ट चलाना तुम जाओ डू वाइल लूप। बात समझ आ गई मेरी, बात समझ आ गई। लूप्स के बारे में एटलीस्ट कुछ कुछ जिंदगी में अगर तुम्हें पहली बार सुना, तुम्हें कुछ कुछ तो बात समझ आई होगी। अगर पहले से आते फिर तो तुम्हें आती है, तो कन्फर्म है ना। लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हो तो कुछ कुछ बात तो समझ आई है नहीं आई है, पक्का आई है, ठीक है। चलो फिर यार, फिर ना मिलते हैं तुमसे यार नेक्स्ट लेक्चर में। और तुम्हें प्रैक्टिस कुछ करनी है, ट्राई करो यार प्रिंट करने के इवन और ऑड नंबर कैसे प्रिंट करेंगे। यानी हम लोग कल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुत सारी कमाल की चीज़ें करेंगे, ठीक है, बढ़िया यार। तो मुझे लगता है जहाँ तक, अच्छा एक ब्रेक एंड कंटिन्यू और समझ लो यार। ब्रेक एंड कंटिन्यू बेसिकली क्या होता है, ब्रेक का मतलब एक सर्टेन कंडीशन पे अगर मुझे रुकना हो तो मैं ब्रेक लगा के रोक सकता हूँ लूप को। कंटिन्यू मतलब मैं उसके बाद वाले कोड को स्किप कर सकता हूँ, मतलब कुछ ऐसे, मतलब मैं यहीं दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ यहीं दिखा देता हूँ। मैंने एक फॉर लूप लिखा, तो सभी में ये सेम काम करता है, ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू ऑल लूप्स में। तो मैं लिखा हुआ है कि लेट आई इक्वल्स टू 5 और 1 फॉर एग्जाम्पल, एंड आई इज लेस देन लेट्स से 20 एंड आई प्लस प्लस। मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने बोला कि अगर मेरा जो इफ़ है वो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 तो होगा ना, उस केस में क्या करो कंटिन्यू, उस केस में क्या करो कंटिन्यू। मतलब क्या, कंटिन्यू के बाद वाला स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैं अगर console.log लिखा हुआ है तो पता क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है आई, तो ये 5 में तुम्हें मिसिंग दिखेगा। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें, तुम देखोगे ना तो पूरा सारा नंबर होगा, 5 नहीं होगा, 4 के बाद सीधे 6 आ रहा है। क्यों, कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तुम कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू का मतलब है कि नीचे का कोड मत चलाओ, सीधे लूप को दोबारा से चलाओ। तो लूप क्या होगा, लूप दोबारा कंटिन्यू कर जाएगा यहाँ से, और ये वाला स्टेप ने कभी चला ही नहीं, तो मेरा 5 मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम 6 आया तो 6 से मैच नहीं किया, इसलिए मेरा प्रिंट हो पाया, ठीक है। ब्रेक का क्या मतलब, रोक दो वहीं पे। तो अब यहाँ पे ना एक ब्रेक भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ आई इक्वल्स टू लेट्स से 7, तो उसके से मुझे ब्रेक करना है, मतलब रोक देना है प्रोग्राम को। तो जब भी आपको लूप रोकनी हो तो ब्रेक का यूज करता हूँ। अब होगा क्या यहाँ पे देखो, एक तो मेरा ये मिस हो गया, 5 मिस हो गया क्योंकि वो कंटिन्यू हो गया, उसके बाद के नीचे वाला कोड चला ही नहीं कभी। दूसरा सीन ये था कि भाई ये ना 6 के बाद रुक गया, 7 कभी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, कि जैसे 7 आया वैसे मैंने रोक दिया, ब्रेक लगा दी, लूप चलना ही बंद हो गई। जब लूप चलना बंद हो गई तो मेरा काम खत्म। लेकिन याद रखना, अगर कंडीशन तुमने सही तरीके से नहीं लगाई, इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, चलता ही जाएगा, तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। और तुम ये कोड अपने ब्राउजर में भी कर सकते हो। इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद में कंसोल में जाओ, यहाँ कंसोल में यहाँ कोड लिख सकते हो, यहाँ कोड लिख सकते हो। मतलब लिख के दिखाता हूँ, मैं पूरा कोड ये कॉपी करता हूँ और मैं जाके कंसोल में पेस्ट कर दूंगा और मैं चला के दिखाऊंगा तुम्हें। मैं हेड तक या 2 चल रहा है ये प्रॉपर, तो मैं कंसोल डॉट लिखना जाओ चलेगा प्रॉपर। तो तुम यहाँ पे जा सकते हो, कंसोल में जाके भी चला सकते हो। सो अगर तुम जो भी लिखना चाहो जीएस का कोड, तुम्हें लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा कुछ दिखा देता हूँ, अगर तुम मेरे पास कुछ पढ़ा हुआ है तो। जैसे इफ एल्स वाला मैं कोड उठा लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, मैं दिखाता हूँ चल रहा है, बोला एज ग्रेटर। बात समझ आ रही है। तो अगर तुम्हें कोई लिखना है कोड तो आप कंसोल पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे जाके VS कोड में नोड.js इंस्टॉल करने के बाद लिख सकते हो, या कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लो उसके बाद लिख सकते हो। मज़ा आया क्या यार, तुम बताओ मुझे मज़ा आया क्या, समझ आई चीज़ें आज वाली चीज़ें समझ आई। या तो फिर मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाओ प्लेलिस्ट एक्सेस करो, उनको देखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग कोड नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो लोग यहाँ पे जाओ, कोड ढूंढो। ये सर्च करो इंटरनेट पे, क्या चीज़ सर्च करोगे, ये हाँ बेसिकली मैं यहाँ पे गया, ये मैं इस ना कॉपी कर लेता हूँ इसको, है ना, कमेंट में डाल देता हूँ कहीं पे, कमेंट में डाल देता हूँ कहीं पे, तो मैं समझ आ जाएगा।
https://github.com, मतलब गिटहब पे जाओ, फिर प्रपंचता प्राइम सर्च करके अपनी FSD बाई टी स्टडी IQ ये URL डालोगे ना, तुम्हें कोड मिल जाएगा डेली का। मतलब यहाँ पे तुम देखो डे 1 डे 2 डे 3 डेली का कोड आता है, तो फोल्डर पे क्लिक करो तुम्हारा कोड दिख जाएगा, तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से अपने सिस्टम में। आने वाले टाइम में आपको गिटहब डीप में पढ़ाऊंगा तो आप समझ ही जाओगे, बट अभी क्लियर कर लो, बात समझ आ रही, अभी के लिए कर लो। चलो फिर बाय बाय टू ऑल, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन तब तक प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय टू ऑल।